नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो पुकार और दायरा जैसी बेहतरीन फिल्में लिख दी। जब निर्देशक बनते हैं तो महल और पाकीज़ा बना देते हैं। शब्द चयन में उनके लफ्ज फिल्म मुगले आजम में सज जाते हैं। मरने के बाद भी जिस हस्ती के रूह को शांति ना मिली, उस कमाल अमरोही की दास्तां है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। कमाल अमरोही के हुनर पर कोई उंगली उठा दे, ऐसा कभी नहीं हो सका। इनके पूरे करियर के दौरान ये बात साफ देखने को मिली कि उन्होंने जो भी किया तबीयत से किया, पूरे इत्मीनान से किया और खर्चे की परवाह नहीं की। लेकिन कैसे इनके पागलपन, गुस्सा, सनक और शक की आदत ने बर्बाद कर दी इनकी जिंदगी। प्यार ऐसा किया कि 2 बार शादीशुदा होने के बावजूद अपने से 19 साल छोटी मीना कुमारी से कर ली शादी। फिर कैसे इस शिद्दत से भरे इश्क में आ गई दरार। कैसे सिर्फ 2 रुपए के लिए कमाल अमरोही ने तोड़ा था मीना कुमारी का दिल। ऐसा क्या हुआ कि एक पर्स की वजह से आई थी रिश्ते में खटास। क्यों कमाल अमरोही के सेक्रेटरी ने इनकी पत्नी मीना कुमारी को सबके सामने मारा था जोरदार थप्पड़। पाकीज़ा बनाने में क्यों लग गया 18 साल। मरने के बाद भी कैसे कमाल अमरोही को माला माल कर गई मीना कुमारी। किस फिल्म के मात्र एक सीन के लिए कमाल अमरोही ने 45 बकरे और 455 मुर्गों की बिरयानी बनवाई थी। कैसे बिना स्क्रिप्ट की बना दी थी पूरी फिल्म, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कमाल ने 3 शादियां की थी, लेकिन मीना के लिए उसके दिल में प्यार कुछ अलग ही तरह का था। तलाक हो चुका था, मीना की मौत के भी 2 दशक बीत गए थे। लेकिन जब कमाल अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे, तब भी उन्होंने आखिरी ख्वाहिश जताई कि उन्हें मीना की कब्र के बाजू में ही दफनाया जाए। सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी, जिन्हें हिंदी सिनेमा का इतिहास कमाल अमरोही नाम से जानता है। इनका जन्म 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। ये अमरोहा से थे तो इन्होंने अपना सरनेम पहले अमरोहवी किया और फिर अमरोही। ये उर्दू शायरों के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शायरी और लिखने का गुर इन्हें खानदान से ही मिला था, लेकिन इनके पिता इस पेशे के खिलाफ थे। शरारती इतने थे कि पूरा गांव इनकी बदमाशियों से परेशान रहता था। एक दिन जब माँ ने शरारत करने पर डांट लगा दी तो इन्होंने वादा किया कि एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तुम्हारा पल्लू चांदी के सिक्कों से भरा होगा। कमाल राइटर बनना चाहते थे, लेकिन पिता इसके लिए राजी नहीं थे। एक दिन बदमाशियों से परेशान बड़े भाई रजा हैदर ने उन्हें थप्पड़ मारा तो नाराजगी में उन्होंने पहले खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर घर छोड़ दिया। उस समय ये महज 16 साल के थे। पैसे नहीं थे तो उन्होंने घर से ही बहन के चांदी के कंगन चोरी कर लिए और लाहौर चले गए। लाहौर में अपने रिश्तेदारों की मदद से उन्हें एक लोकल उर्दू मैगजीन में लिखने का मौका मिला। 2 साल में इनका काम इतना बेहतरीन हो गया कि मालिक ने खुश होकर उनकी तनख्वाह 300 रुपये कर दी, जो 30 के दशक में काफ़ी बड़ी रकम थी। नौकरी से अच्छी कमाई होने लगी तो उन्होंने पारसी और उर्दू भाषा में ओरिएंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ये इतना बेहतरीन लिखते थे कि पूरे कॉलेज में उनके चर्चे थे। पाकिस्तान के मशहूर राइटर जॉन एलिया और रईस अमरोहवी कमाल अमरोही के कजन थे। उन दिनों केएल सहगल भी लाहौर आया जाया करते थे, क्योंकि यहाँ उनका एक करीबी दोस्त था। एक दिन जब केएल सहगल ने उनकी लिखावट देखी तो वो खुश होकर इनको अपने साथ बॉम्बे ले आए। वो भी बॉम्बे आना चाहते थे तो साथ में आ गए। यहाँ उन्हें उस जमाने के मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी के प्रोडक्शन हाउस मिनरवा मोवीटोन फिल्म प्रोडक्शन में काम मिल गया। सोहराब मोदी ने कमाल को अपनी स्क्रिप्ट के साथ ऑफिस बुलाया। इनके पास लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी तो वो एक खाली डायरी लेकर ऑफिस पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे ही कहानी सुनाने पर बात नहीं बनेगी। कमाल ने खाली डायरी देखकर ही पूरी कहानी सुना दी, जो सोहराब को काफ़ी पसंद भी आई। सोहराब ने जब डायरी मांगी तो खाली पन्ने देखकर दंग रह गए। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई और 750 रुपये में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ।
उनकी कहानी पर आधारित फिल्म पुकार सुपरहिट रही और इस तरह लेखन का सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद इन्होंने बतौर स्टोरी राइटर पुकार के अलावा 1938 की फिल्म जेलर, 1940 की भरोसा और 1946 की शाहजहां जैसी फिल्मों में काम किया। कमाल अमरोही पारसी थिएटर से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इससे प्रेरित होकर फिल्म सेट में लाइटिंग और म्यूजिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। बतौर डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म 1949 की महल रही। यह भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। मधुबाला फिल्म की हीरोइन चुनी गई, लेकिन इससे पहले कोई भी हीरोइन फिल्म में काम करने को राजी नहीं हुई थी, क्योंकि ये नए डायरेक्टर थे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसने मधुबाला और लता मंगेशकर को भी हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। फिल्म के लिए गाया लता का गाना आएगा आएगा आने वाला उनका पहला हिट गाना था। पहली ही फिल्म ने कमाल को बतौर डायरेक्टर स्थापित कर दिया। महल फिल्म का 4 मिनट का गाना मुश्किल है बहुत मुश्किल है कमाल अमरोही और मधुबाला ने सिंगल टेक में पूरा किया था। फिल्म महल के हिट होते ही कमाल अमरोही ने 1953 में कमाल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। वहीं इनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस कमालिस्तान स्टूडियो था। पहले प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही इन्होंने मीना कुमारी को लेकर पहली फिल्म 1955 की दायरा बनाई थी। यह फिल्म इन्होंने अपने और मीना कुमारी के रिश्ते पर बनाई थी, लेकिन अफसोस कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो सकी। दरअसल इस फिल्म में एक कम उम्र की लड़की अपने से अधिक उम्र के शख्स से शादी करती है और फिर एक युवा के साथ प्यार में पड़ जाती है। 1953 में बनी यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन तब लोगों ने माना था कि यह कमाल और मीना की अपनी प्रेम कहानी है। कमाल बेहद गुस्सैल थे। परफेक्शन की चाह में कई लोग उनके गुस्से के शिकार भी हुए। इन्होंने 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई प्रोड्यूस की थी। फिल्म के डायरेक्टर किशोर साहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्हें स्वार्थी और अभिमानी कहा है। उन्होंने लिखा कि फिल्म की फाइनल एडिटिंग से नाखुश कमाल इसे बदलवाना चाहते थे, लेकिन दूसरे कलाकार इसके खिलाफ थे। जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने फिल्म की रिलीज रुकवा दी। जब मीना कुमारी और दूसरे कलाकारों ने जिद की तो कमाल ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी जगह अपने असिस्टेंट बकर अली का नाम लिखवा दिया। हालांकि सालों बाद फिल्म हिट होने पर इन्होंने दोबारा अपना नाम देना शुरू कर दिया था। कमाल में खुद को लेकर एक तरह के अहम का भाव पनप पाया था और वो फिल्मी दुनिया की कामयाबी ने उन्हें काफी हद तक स्वार्थी भी बना दिया था। कमाल अमरोही ने पहली शादी बिल्किस बानो से की थी, जो सिंगर जद्दन बाई यानी नरगिस की मां की नौकरानी थी। पहली पत्नी का चंद सालों में ही निधन हो गया तो इन्होंने जमाल हसन की बेटी सईदा अल जहरा महमूदी से दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के होते हुए मीना कुमारी इनकी तीसरी पत्नी बनी थी। कमाल अमरोही की मीना कुमारी से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो महज 5 साल की थी और इन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। उस समय तो बात नहीं बनी, लेकिन फिर 14 साल बाद अशोक कुमार ने दोनों की मुलाकात करवाई। दोनों की उम्र में 19 सालों का फासला था और कमाल पहले ही 2 शादियां कर चुके थे और 3 बच्चों के पिता थे। मीना फिल्म अनारकली में काम कर रही थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो कमाल ने उनका खूब ख्याल रखा। आए दिन वो अस्पताल फूल लेकर पहुंचते थे और घंटों बातें करते थे। जब मुलाकात नहीं होती तो ये उनके लिए खत भेज दिया करते थे। मीना के पिता काफी सख्त थे, जो उन्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। फिजियोथेरेपी के लिए भी उन्हें छोटी बहन मधु के साथ रोज 8 बजे क्लिनिक छोड़ते और 10 बजे लेने आते। मीना जानती थी कि उनके पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। 14 फरवरी 1952 वैलेंटाइंस डे पर मीना और बहन मधु को पिता क्लिनिक छोड़कर निकल गए। पिता के जाते ही कमाल ने दोनों को पिक किया और शादी कर ली। इस शादी के लिए उन्हें सुबह 8 से 10 बजे के बीच महज 2 घंटे का ही समय मिला था। शादी होते ही दोनों पिता के पहुंचने से पहले क्लिनिक पहुंच गए। शादी को सीक्रेट रखने के लिए कमाल और मीना कुमारी साथ नहीं रहते थे। एक दिन जब मीना के पिता को शादी का पता चला तो उन्होंने तलाक का दबाव बनाया
लेकिन दोनों नहीं माने। आखिरकार पिता ने मीना को घर से बाहर निकाल दिया। वो कमाल के पास रहने आ गई। आपको बता दूं कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी के प्रेम कहानी की ये छोटी सी झलक मात्र है। किसी अन्य एपिसोड में हम इनके प्रेम कहानी की विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ये प्रेम कहानी बहुत कामयाब नहीं रही। मीना कुमारी तब तक सुपरस्टार बन चुकी थी और सिनेमाई दुनिया के उभरते डायरेक्टर और निर्देशक को यह पसंद नहीं था कि उनकी पहचान उनकी पत्नी के नाम से हो। दोनों के आपसी अहम टकराने लगे। पहले तो कमाल अमरोही मीना कुमारी को फिल्मों में काम ही नहीं करने देना चाहते थे। फिर कमाल अमरोही ने मीना को इस शर्तों पर फिल्मों में काम करने की इजाज़त दी कि उन्हें शाम 6:30 बजे घर लौटना होगा, खुद की कार से आना होगा और उनके मेकअप रूम में कोई आदमी नहीं आएगा। इसके अलावा कमाल का असिस्टेंट बकर अली उन पर नज़र रखता था। सख्तियों से परेशान मीना को कई लोगों ने साहिब बीबी और गुलाम के सेट पर रोते देखा था। फिल्म दायरा के फ्लॉप होने पर कमाल अमरोही अपने करियर को लेकर परेशान थे। दूसरी तरफ उन्हें मीना के लिए एक बेहतरीन फिल्म बनानी थी। उन्होंने 1956 के मई जुलाई में महाबलेश्वर जाकर फिल्म पाकीजा का स्क्रीन प्ले लिख डाला। फिल्म लिखते हुए ये हर डायलॉग मीना को सुनाकर उनसे सुझाव लिया करते थे। मीना कुमारी के लिए कमाल बेहद पॉजिटिव थे। वे चाहते थे कि वो खुद हीरो बने, लेकिन बाद में इस विचार के साथ उन्होंने फैसला बदल लिया कि एक साथ एक्टिंग और डायरेक्शन मुश्किल होगा। सबसे पहले अशोक कुमार को फिल्म में सलीम का लीड रोल दिया गया था। एक कार्यक्रम के दौरान जब सोहराब मोदी ने मुंबई के गवर्नर से कमाल और मीना का परिचय करवाया तो वो खूब गुस्सा हुए। दरअसल सोहराब ने कहा था ये मीना कुमारी है और ये उनके पति कमाल। कमाल ने तुरंत टोका और कहा, जी नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना कुमारी। गुस्से में कमाल कार्यक्रम छोड़कर तुरंत निकल गए और मीना को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शादी के बाद कमाल अमरोही ही मीना की कमाई का हिसाब रखते थे। दोनों का पहला झगड़ा 2 रुपए के लिए हुआ था। जब मीना ने अपनी मालिश वाली औरत के 2 रुपए बढ़ाने को कहा तो कमाल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हें मालिश की जरूरत नहीं है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मालिश वाली को नौकरी से निकाल दिया गया। ये किस्सा अन्नू कपूर ने शो सुहाना सफर में सुनाया था। 1955 की फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी थी। जब अवार्ड लेने वो स्टेज पर गई तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर पहुंचने पर मीना को पता चला कि पर्स वहीं छूट गया। कुछ समय बाद एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लौटाने आई। जब मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, जवाब मिला, दिखा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठाता, कल चप्पल। कमाल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को इतनी छूट दे रखी थी कि एक दिन उसने मीना कुमारी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। कारण था उनके मेकअप रूम में गुलजार का दाखिल होना। जब उन्होंने रोते हुए कमाल को कॉल किया तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। आखिरकार उन्होंने कमाल का घर छोड़ दिया। 1952 में हुई मीना कुमारी और कमाल की शादी 1964 में टूट गई। इस शादी से कपल को कोई संतान नहीं थी। कमाल मीना ने 1964 में तलाक ले लिया। 1954 में फिल्म आज़ाद की शूटिंग के दौरान कमाल ने मीना के सामने पाकीजा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कमाल अमरोही ने काम शुरू कर दिया था। जैसे ही दोनों का तलाक हुआ तो पाकीजा फिल्म रुक गई। मीना ने जब वादा पूरा करते हुए तलाक के बाद भी फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दी तो 5 साल बाद फिल्म 1969 में दोबारा शुरू हुई। जब सालों बाद एक्ट्रेस सेट पर पहुंची तो कमाल से मिलकर उनका हाथ पकड़ा और खूब रोई। जब मीना पाकीजा के सेट पर पहुंची थी तो कमाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया था। 1954 में जब फिल्म बनना शुरू हुई तो अशोक कुमार को लीड रोल दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। ऐसे में अशोक कुमार की जगह सलीम के रोल में राजकुमार को साइन कर लिया गया। वहीं अशोक कुमार को शहाबुद्दीन का रोल दिया गया। शराब की आदी हो चुकी मीना कुमारी की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी।
उन्हें आए दिन ट्रीटमेंट के लिए शूटिंग छोड़कर जाना पड़ता था। उनकी नामौजूदगी में उनकी बॉडी डबल के साथ शूटिंग की जाती थी। पाकीज़ा फिल्म का सेट कमाल अमरोही की अमरोहा स्थित हवेली से प्रेरित था। पति की फिल्म करने के लिए मीना कुमारी ने महज 1 रुपये फीस ली थी। यह फिल्म कमाल की तरफ से उनके लिए ट्रिब्यूट थी। ऐसे में उनके कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। वो खुद हीरोइन के लिए कपड़े डिजाइन करवाते थे। फिल्म के कई सीन के लिए कमाल अमरोही ने असली इत्र मंगवाए। लोगों ने सेट पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आप इसके बदले कुछ भी इस्तेमाल कर लेते, कैमरे में क्या पता चलेगा। इन्होंने जवाब दिया, कैमरे में खुशबू तो कैद नहीं होगी, लेकिन इस खुशबू से कलाकारों के चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा और असली आएगा। एक दिन मुंबई से ऊटी जाते हुए इन्होंने कार से बाहर एक स्काई लाइन देखी और अपनी डायरी में लिख लिया कि सुबह के वक्त स्काई लाइन आएगी। पाकीज़ा के गाने मौसम है आशिकाना के लिए कमाल अमरोही उसी स्काई लाइन की तलाश में रास्ते पर रुके। कई दिनों तक कमाल पूरी यूनिट के साथ उस रास्ते पर जाते रहे जब तक वो स्काई लाइन नजर नहीं आए। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा के गाने कंपोज किए थे। काम के बीच ही 1955 में गुलाम को हार्ट अटैक आने से शूटिंग रोकनी पड़ी थी। इसके बाद 1963 में जब गुलाम मोहम्मद का निधन हुआ तो फिल्म फिर रोकनी पड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि कमाल दूसरे कंपोजर्स के साथ फिल्म पूरी करे, लेकिन उन्होंने फिल्म में गुलाम मोहम्मद का कंपोजिशन रखा और बचा हुआ काम नौशाद से करवाया। 1971 में भी इंडो पाक वॉर के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। तमाम झगड़ों और शिकायतों के बावजूद कमाल अमरोही को प्रीमियर में पूर्व पत्नी मीना कुमारी का साथ मिला। वो कमाल के ठीक बाजू में बैठी थी। फिल्म देखकर मीना कुमारी भावुक हो गई और कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंझे हुए फिल्म मेकर हैं। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ भाटिया ने कमाल अमरोही पर लिखे एक लेख में लिखा है, कमाल अमरोही ने पाकीज़ा में अपना दिल, आत्मा और पूरी दौलत झोंक दी थी। मीना कुमारी तब तक लीवर सिरोसिस की चपेट में आ चुकी थी। उन्होंने जैसे तैसे ये फिल्म पूरी की। फिल्म फरवरी 1972 में रिलीज हुई। शुरुआत बहुत दमदार नहीं हुई, लेकिन मार्च 1972 में मीना कुमारी के निधन के बाद इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लोग कई किलोमीटर तक टिकट लेने के लिए लाइंस में घंटों खड़े रहते थे। 40 लाख में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। मीना की मौत के बाद कमाल ने कहा था, वो एक अच्छी हीरोइन थी लेकिन अच्छी पत्नी नहीं। वो घर में भी हीरोइन की तरह बर्ताव करती थी। इस फिल्म की कामयाबी और मीना कुमारी की मौत ने कमाल अमरोही की आत्मा को कुछ इस तरह झिंझोरा कि उनका मन फिल्मी दुनिया से लगभग उचट गया था। जब अमृतसर की दूरदर्शन चैनल पर फिल्म प्रसारित की गई तो पूरे शहर में खुशी का माहौल था। सिग्नल लाहौर तक जा रहे थे। ऐसे में लाहौर के चौराहे की दुकानों पर लगे हर टीवी के सामने हजारों लोगों की भीड़ थी। यह मंजर द इंडिपेंडेंट के राइटर कुलदीप सिंह ने एक लेख में लिखा था। फिल्म रजिया सुल्तान हिंदी सिनेमा के इतिहास की उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 10 करोड़ था। कमाल परफेक्शन के ऐसे जुनूनी थे कि उन्होंने इस फिल्म के सेट, कॉस्ट्यूम और युद्ध के सीन पर पानी की तरह पैसा बहाया। फिल्म में शाही भोज का एक सीन शूट करने के लिए कमाल ने 45 बकरे, 251 मछलियों, 455 मुर्गों से 1.5 टन बिरयानी और शाही खाना तैयार करवाया था, जिससे सेट पर मौजूद लोगों को असल शाही फील आए। एक सीन के लिए तो कमाल ने ऑस्ट्रेलिया से सफ़ेद ककाटू मिट्ठू भी मंगवाया था। फिल्म रजिया सुल्तान के क्लाइमेक्स सीन के लिए कमाल खुद इंग्लैंड के रॉय फील्ड्स ऑफ पाइनवुड स्टूडियोज गए थे, वही स्टूडियो जहां स्टार वॉर्स और सुपरमैन के स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए गए थे। करोड़ों खर्च करने के बावजूद कमाल जब सीन से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने एडिटिंग में ये सीन हटवा दिए। कई एक्शन वाले महंगे सीन के फुटेज भी कमाल ने फेंक दिए। 10 करोड़ खर्च करने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। मीना कुमारी के मौत के बाद कमाल अमरोही दूसरी पत्नी महमूदा के साथ रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे थे। कुछ सालों बाद 1982 में महमूदा का भी निधन हो गया। कमाल अकेलेपन में परेशान रहने लगे थे। वो बच्चों पर बोझ बनने के डर से अलग रहने लगे। बढ़ती उम्र के साथ कमाल अमरोही ज्यादातर बीमार रहने लगे।
छोटी मोटी तकलीफों के चलते उनका अक्सर अस्पताल आना जाना हुआ करता था। आए दिन अस्पताल जाते हुए वो अपनी डॉक्टर को ही पसंद करने लगे। जैसे ही खबरें आई कि 75 साल के फिल्म मेकर अपनी डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें मीडिया से तीखा रिएक्शन मिला। लोगों ने तरह तरह की बातें छापी। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चौथी शादी भी की थी, लेकिन इसकी कहीं भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। भले ही कमाल अमरोही मीना कुमारी की जिंदगी का दर्दनाक हिस्सा रहे थे, लेकिन कमाल के लिए मीना हमेशा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू थी। तलाक के बाद भी कमाल चाहते थे मीना उनके पास लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मीना की मौत हुई तब कमाल ने उनके साथ ही कब्र बनाने की आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। इधर रजिया सुल्तान के फ्लॉप होने के बाद कमाल फिल्म मजमून बनाने वाले थे, लेकिन ये बीच में ही रुक गई। आगे कमाल ने आखिरी मुगल बनाने का फैसला किया, लेकिन फिल्म शुरू करने से पहले ही उनका 11 फरवरी 1993 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। मीना कुमारी की मौत के 21 साल बाद जब कमाल का निधन हुआ तो उनकी कब्र भी ईरानी कब्रिस्तान रहमतबाद में मीना के साथ बनाई गई थी। 2022 में कमाल के पोते बिलाल अमरोही ने सारेगामा लेबल के साथ मिलकर कमाल अमरोही और मीना कुमारी पर एक वेब सीरीज बनाने की अनाउंसमेंट की थी। सीरीज को यूडली फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी शूटिंग इसी साल शुरू हो सकती है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।